एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही सब शांत हो जाता था। जैसे ही अंधेरा छाता, गांव की गलियां वीरान हो जाती और हर कोई अपने घरों में दुबक जाता। जैसे हवा भी डर के मारे धीरे धीरे बह रही हो, हर पत्ता, हर शाख मानो किसी अनजाने भय से कांप रहे हों। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक बड़ी सी पुरानी हवेली थी। यह हवेली अपने विशाल आकार और रहस्यमयी आभा के कारण दूर से ही दिखाई देती थी। वो हवेली अब टूट फूट गई थी, पर ऐसा लगता था जैसे वो पूरे गांव पर नजर रखे हुए हैं। उसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, मानो किसी गहरे रहस्य को छुपा रहे हों। जैसे ही शाम होती, गांव वालों की सांसें रुक जाती। हर कोई अपने घरों में जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करता, ताकि अंधेरा होने से पहले सुरक्षित हो सके। कोई भी उस हवेली का नाम तक नहीं लेता था। उसका नाम लेना भी मानो किसी अभिशाप को बुलाने जैसा था। एक अजीब सा डर छाया रहता था। हर कोई जानता था कि कुछ तो गलत है, पर कोई भी उस डर का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बच्चे खेलना बंद कर देते थे, उनके चेहरों पर डर साफ झलकता था और वे बिना किसी विरोध के अपने घरों की ओर भागते। उनकी माँ उन्हें घर के अंदर बुला लेती थी। वे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती। ऐसा लगता था जैसे चूल्हे की आग भी डर के मारे धीमी पड़ गई हो। हर घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। पूरा गांव किसी अनदेखे डर में जी रहा था। हर कोई जानता था कि कुछ तो है, पर कोई भी उस अनदेखे खतरे का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। उस हवेली का डर सबके दिल में समा गया था। हर कोई उस हवेली से दूर रहने की कोशिश करता, पर उसकी छाया से बच पाना मुश्किल था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं, वे भूत जो रात होते ही जाग जाते और गांव वालों को डराते। सूरज ढलते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। ये आवाजें गांव वालों के दिलों में खौफ भर देती। कभी रोने की आवाज, कभी चीखने की आवाज। ये आवाजें मानो किसी अनजाने दर्द और पीड़ा की गवाही देती। गांव वाले कहते थे कि ये आवाजें उन लोगों की हैं जो उस हवेली में गए और कभी वापस नहीं आए। वे लोग जो उस हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश में खो गए। ये आवाजें गांव वालों को डराती थीं, उन्हें परेशान करती थीं। हर कोई जानता था कि कुछ तो गलत है, पर कोई भी उस डर का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उस हवेली के बारे में कई किस्से कहानियां मशहूर थीं। हवेली की दीवारों में छुपे रहस्यों ने लोगों की कल्पनाओं को पंख दिए थे। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक अमीर आदमी रहता था जिसकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए। कुछ का मानना था कि वहां एक लड़की ने अपने प्यार में जान दे दी थी। उसकी दर्द भरी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी। हर नई कहानी ने हवेली के रहस्य को और गहरा बना दिया। हर कहानी उस हवेली के रहस्य को और बढ़ाती थी। हवेली की खामोशी में छुपे रहस्य लोगों के दिलों में डर पैदा करते थे। बुजुर्ग लोग अक्सर बच्चों को हवेली की डरावनी कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियों में भूतों की छाया, चीखों की गूंज और दर्द की कहानियां होती थीं। कहानियां भूतों वाली, चीखों वाली, दर्द भरी कहानियां। ये कहानियां सुनकर बच्चों की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलकते थे। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही थी। हर पीढ़ी ने इन कहानियों में कुछ नया जोड़ बढ़ा, जिससे हवेली का रहस्य और गहरा हो गया। इन्हीं कहानियों ने हवेली के डर को गांव वालों के दिलों में बसा दिया था। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच जाती थी। रात के अंधेरे में जब हवा पेड़ों को हिलाती थी, तो ऐसा लगता था जैसे हवेली भी सांस ले रही हो। हवेली की खामोशी में छुपे रहस्य हवा के साथ मिलकर और भी डरावने हो जाते थे। कभी खिड़कियों से रोशनी दिखाई देती, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। हवेली की इन हरकतों ने गांव वालों के दिलों में डर को और भी गहरा कर दिया था। ये सब देखकर गांव वालों का डर और भी बढ़ जाता। हवेली की हर हरकत ने लोगों के दिलों में डर की एक नई लहर पैदा की। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के पास जाने का ख्याल ही लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था। राहुल गांव का एक नौजवान लड़का था। वह अपने साहस और निडरता के लिए जाना जाता था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, चाहे रात का अंधेरा हो या कोई डरावनी कहानी। राहुल हमेशा निडर रहता था। वो उन सब बातों पर यकीन नहीं करता था जो हवेली के बारे में कही जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं, लेकिन राहुल को इन बातों पर हंसी आती थी। उसे लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं, अंधविश्वास है। वह मानता था कि डर केवल हमारे मन की उपज है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस हवेली का सच पता लगाएगा। उसने सोचा कि अगर वह खुद जाकर देखेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी।
राहुल ने फैसला किया कि वो अकेले ही हवेली जाएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने किसी को बताया तो सब उसे रोकने की कोशिश करेंगे। वह चुपचाप अपने घर से निकल गया। रात हो गई थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने घरों में सो रहा था। राहुल चुपके से अपने घर से निकला और हवेली की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। जैसे जैसे हवेली पास आती गई, राहुल के कदम धीमे होते गए। उसे पहली बार थोड़ा डर महसूस हुआ। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। गैप 2S। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और भी ठंडी हो गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठहर गया हो। राहुल ने एक गहरी सांस ली और हवेली के बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहता था।